देखिए, प्रियंका जी जो जब से उन्होंने ये पर्चा भरा है तब से हो रही है, बातचीत हो रही है। उनके जो शुभचिंतक है उनके माध्यम से भी बात कराई है। अब देखो कितनी सफलता मिलती है। उधर रविंदर सिंह भाटी के समाज ने आज जो पंचायती करी, देखो इसमें ऐसा होता है कि हमारे भी प्रयास रहते हैं। और आज के समय में समाज, आज की राजनीति मैं नहीं कहना चाहूँगा, आज की राजनीति समाज आधारित हो गई। अब वो समाज बना रहा है। उधर रविंद्र भाटी के लिए भी आज समाज एकजुट हुआ था, उसके प्रयास चल रहे हैं। इधर प्रियंका जी को भी उनके जो वेल विशर है, जो हमारे संपर्क में है, उनके माध्यम से बात की जा रही है। अब कितनी सफलता मिलती है, देखो कल अंतिम दिन है। चुनौती, सबसे बड़ी चुनौती बाड़मेर पर विधानसभा पर है, जहां से आप खुद दावेदारी कर रहे थे। पार्टी ने किसी और को टिकट दिया है प्रियंका चौधरी को लेकर, और बाड़मेर का टिकट तो ऐसा था कि आप मानो कि देश पूरे में चर्चा में है, क्योंकि एंड टाइम पर रात को 11-12 बजे की घोषणा की। ये आपके सामने सबसे बड़ा, क्योंकि आप लंबे समय से ये कोशिश कर रहे थे कि किसी भी हालत में इस बार तो बीजेपी का वनवास है 15 सालों का, वो खत्म होना चाहिए। दिलीप जी, मुझे आज भी याद है 2018 में जब मानवेंद्र सिंह है वो बीजेपी छोड़कर गए थे, उस समय भी आप पर जिम्मेदारी थी, और एक बार फिर 5 साल बाद में आप पर जिम्मेदारी दी गई है। इस बार हालात और ज्यादा खराब है। दीपक जी के साथ में आपको पता होगा कि बड़ी, जब वो फॉर्म भरने आए थे तो उनके साथ में लोग नहीं थे। इस बात को लेकर भी जबरदस्त तरीके से थुत हुई। आपने जब 2 दिन पहले प्रियंका जी नामांकन कर रहे थे, उस्ताद को आपने कहा था कि भाई पार्टी की ओर से अधिकृत प्रत्याशी नहीं है, लोग नहीं जाएंगे, उसके बावजूद भी गए, दीपक के साथ में नहीं आए। नहीं, मेरी बात सुन, बिल्कुल प्रियंका जी से मनाने की कोशिश की जाएगी, किसी बाकी जितने भी बागी है उसके लिए क्या प्लानिंग, आपने क्या सोच रखा है? नहीं, प्लानिंग तो देखते हुए निरंतर सुधार आएगा। आपको नहीं लगता कहीं ना कहीं बीजेपी ने सर रणनीति में गलती कर दी? यही का ये टिकट 15 दिन पहले घोषणा करता तो दीपक को भी टाइम मिलता, तमाम चीजों को लेकर थोड़ा सा समय मिलता, तो उसका एक बेनिफिट है, एज है, वो बीजेपी को मिलता। हाँ, नमस्कार साथियों, मैं आपका साथी दिनेश बोहरा। एक बार फिर से बाड़मेर बीजेपी के संगठन की जिम्मेदारी है वो दिलीप पालीवाल को मिली है, क्योंकि सबको पता होगा कि स्वरूप सिंह खारा जो कि जिलाध्यक्ष थे, उन्हें बीजेपी ने सिर्फ से प्रत्याशी बना दिया है। एक बार फिर से दिलीप पालीवाल हमारे साथ में। बड़ी चुनौती है, मुझे आज भी याद है 5 साल पहले जब मानवेंद्र सिंह है वो पार्टी छोड़कर गए थे, तब दिलीप पालीवाल पर जिम्मेदारी थी, और इस बार तो बगावत आप देखिए लगातार, चाहे प्रियंका चौधरी हो, रविंद्र सिंह भाटी हो, जालम सिंह रावलोत हो, तरुण राय कागा हो, तमाम चुनौतियां, इन तमाम बातों को लेकर बातचीत करेंगे। दिलीप जी, मुझे आज भी याद है 2018 में जब मानवेंद्र सिंह है वो बीजेपी छोड़कर गए थे, उस समय भी आप पर जिम्मेदारी थी, और एक बार फिर 5 साल बाद में आप पर जिम्मेदारी दी गई है। इस बार हालात और ज्यादा खराब है। देखिए, ये जिम्मेवारी ऐसी, अभी जो हमारे जिलाध्यक्ष है स्वरूप सिंह जी खारा, वो चूँकि सी विधानसभा से MLA का चुनाव लड़ रहे हैं, और चुनाव का वक्त है। चुनाव के वक्त में जिलाध्यक्ष की जिम्मेवारी होती है कि चारों विधानसभा में, जिले की विधानसभा को संभाले, और जो अभी जो आने वाले समय में जिसमें माननीय प्रधानमंत्री जी की भी यहाँ मीटिंग हो सकती है, आम सभा, और भी कोई, तो मुझे कार्यवाहक जिलाध्यक्ष की जिम्मेदारी दी है। जो 2018 की बात कर रहे थे, वो जिलाध्यक्ष जालम सिंह जी थे, उनको वो चूँकि वापस जैसलमेर जाना चाहते थे, जैसलमेर से अपनी दावेदारी देना चाहते थे, तो इलेक्शन से पहले 3 महीने पहले दी थी, वो अलग थी। ये जिम्मेवारी मेरे को कार्यवाहक जिलाध्यक्ष की है। सर, चुनौती बड़ी है इस बार? नहीं है चुनौती, बिल्कुल मैं स्वीकार करता हूँ, चुनौती है, लेकिन इतना मैं आपको कह रहा हूँ कि राजस्थान की जनता बदलाव के मूड में है। चुनौती भी है। चुनौती जो आप बता रहे हो हमारे सामने है, तो कांग्रेस के सामने भी है। जैसे आपने बताया शिव में, तो कांग्रेस का भी जिलाध्यक्ष शिव से बागी है। चौटन में कांग्रेस का जो दिग्गज नेता गफूर अहमद आज भी मन से कांग्रेस प्रत्याशी के साथ में नहीं लगा हुआ है, तो कांग्रेस के सामने भी इस तरह की चुनौतियां हैं। चुनौती, सबसे बड़ी चुनौती बाड़मेर पर विधानसभा पर है, जहां से आप खुद दावेदारी कर रहे थे। पार्टी ने किसी और को टिकट दिया है प्रियंका चौधरी को लेकर, और बाड़मेर का टिकट तो ऐसा था कि आप मानो कि देश पूरे में चर्चा में है, क्योंकि एंड टाइम पर रात को 11-12 बजे की घोषणा की। ये आपके सामने सबसे बड़ा, क्योंकि आप लंबे समय से ये कोशिश कर रहे थे कि किसी भी हालत में इस बार तो बीजेपी का वनवास है 15 सालों का, वो खत्म होना चाहिए। नहीं, बिल्कुल आप सही कह रहे हो। इस बार स्थानीय विधायक के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी जबरदस्त थी, और हमारी प्रखर दावेदार प्रियंका जी थी, इसमें कोई दो राय नहीं। हम सब लगे हुए थे प्रियंका जी को टिकट दिलाने में। किन्हीं तकनीकी कारणों से उनका टिकट नहीं हो पाया। फिर उसके बाद में, क्योंकि किसान परिवार को ही टिकट देने, किसान समुदाय को ही टिकट देनी थी, इसलिए फिर दीपक कड़वासरा जो स्वर्गीय तगाराम जी चौधरी जो 2003 से 8 तक विधायक रहे, उनके पुत्र हैं, उनको हमने चुनाव मैदान में उतारा है। मैं मानता हूँ चुनौती है, लेकिन इस चुनौती को लड़ेंगे बिल्कुल। प्रियंका जी से मनाने की कोशिश की जाएगी, किसी बाकी जितने भी बागी है उसके लिए क्या प्लानिंग, आपने क्या सोच रखा है?
नहीं, प्लानिंग तो देखिए प्रियंका जी जो जब से उन्होंने ये पर्चा भरा है तब से हो रही है, बातचीत हो रही है। उनके जो शुभचिंतक हैं उनके माध्यम से भी बात कराई है। अब देखो कितनी सफलता मिलती है। उधर रविंदर सिंह पार्टी के समाज ने आज जो पंचायती करी, देखो इसमें ऐसा होता है कि हमारे भी प्रयास रहते हैं। और आज के समय में समाज, आज की राजनीति मैं नहीं कहना चाहूँगा, आज की राजनीति समाज आधारित हो गई। अब वो समाज बना रहा है। उधर रविंद्र भाटी के लिए भी आज समाज एकजुट हुआ था, उसके प्रयास चल रहे हैं। इधर प्रियंका जी को भी उनके जो वेल विशर है, जो हमारे संपर्क में है, उनके माध्यम से बात की जा रही है। अब कितनी सफलता मिलती है देखो, कल अंतिम दिन है नाम वापसी का, उसके बाद में देखते हैं। सबसे बड़ी चुनौती है सर कि बाड़मेर के अंदर जिस तरीके से संगठन है, संगठन बहुत से लोग ऐसे हैं जो प्रियंका जी के साथ में घूम रहे हैं। दीपक जी के साथ में आपको पता होगा कि बड़ी जब वो फॉर्म भरने आए थे तो उनके साथ में लोग नहीं थे। इस बात को लेकर भी ज़बरदस्त तरीके से थुत हुई। आपने जब 2 दिन पहले प्रियंका जी नामांकन कर रहे थे उस रात को आपने कहा था कि अभी पार्टी की ओर से अधिकृत प्रत्याशी नहीं है, लोग नहीं जाएंगे, उसके बावजूद भी गए, दीपक के साथ में नहीं आए। नहीं, मेरी बात सुनो, प्रियंका जी ने जरूर फॉर्म भरा था, उस समय मुझे फ़ोन किया था। तब मैंने उनको कहा था, मैं कि क्या पार्टी ने सिंबल आपको दिया नहीं है? तो कि नहीं। तो मैंने कहा पार्टी कई बार क्या करती है कि पार्टी कुछ सीटें रोक लेती है जो देरी से किन्हीं कारणों से होती है, लेकिन हमें संकेत कर देती है कि भाई आप इनका नामांकन भरवाइए। तो मैंने उनको कहा था, मैं क्या पार्टी ने आपको संकेत किया? तो उन्होंने कहा नहीं किया। तो मैं ऐसी परिस्थितियों में आपको पार्टी के नाम से, तो कि नहीं मेरा मुहूर्त है, तो मुहूर्त है। तो मैंने उनको कहा था कुछ कार्यकर्ताओं को लेकर आप भर दीजिए और जिस समय सिंबल दे उस समय में आप बड़ा प्रदर्शन करके कर लेंगे। लेकिन उन्होंने कहा था, मैंने जो अपील जारी करी थी वो संगठन के हित में करी थी। उसमें आपने देखा होगा कई हमारे जो शहर के जो जिम्मेवार जो कार्यकर्ता थे वो नहीं पहुंचे थे। हाँ, कुछ लोग गए थे, कुछ लोग अभी भी है, उनको समझाने का प्रयास हम कर रहे हैं। कुछ लोग अनभिज्ञता के कारण भी गए हैं, उनको हम समझाने की कोशिश करेंगे। 2014 जैसी स्थिति होगी जब जसवंत सिंह जी बागी चुनाव लड़े थे, कर्नल सोनाराम चौधरी आए थे, बहुत से संगठन के लोग भी उधर गए थे। हाँ बिल्कुल, लेकिन वो थोड़ी ज़्यादा थी। इसमें तो देखिए अभी आपने देखा होगा हमारे जो 6 मंडल अध्यक्ष हैं उनमें एक भी मंडल अध्यक्ष आज सभी मंडल अध्यक्ष पार्टी के साथ है और मंडलों के जो पदाधिकारी है वो भी पार्टी के साथ है। ऐसी स्थिति नहीं है। हम धीरे धीरे हम कार्यकर्ताओं को समझाइश कर रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि इस बार दीपक कड़वासरा की कहीं जमानत न जब्त हो जाए, ऐसी स्थिति लाकर खड़ी हो जाएगी। देखिए लोग तो इस तरीके से अब धीरे धीरे चुनाव में समय है, 25 को मतदान है, धीरे धीरे आपको आएगा, मैं आप खुद महसूस करेंगे स्थिति में निरंतर सुधार आएगा। आपको नहीं लगता है कहीं ना कहीं बीजेपी ने सर रणनीति में गलती कर दी? यही का ये टिकट 15 दिन पहले घोषणा करता तो दीपक को भी टाइम मिलता, तमाम चीज़ों को लेकर थोड़ा सा समय मिलता, तो उसका एक बेनिफिट है, एज है, वो बीजेपी को मिलता। हाँ बिल्कुल, ये आपकी बात से मैं सहमत हूँ। लेकिन वो प्रयास रहे हमारे मंत्री जी, चूँकि वो सिलेक्शन कमेटी में रहे और उन्होंने प्रयास किए अंतिम समय तक प्रियंका जी को टिकट मिले, किन्हीं कारणों से नहीं मिले। ये आपकी बात से मैं सहमत हूँ। सबसे ज़्यादा ठेस तो आपको पहुंची होगी जालम सिंह रावलोत के आरएलपी में जाने से। वो संघ से जुड़े हुए थे, उनको बीजेपी ने इतना सब कुछ दिया, वो अगर जो आरएलपी में चले जाते हैं आपको भी मन में कहीं ना कहीं ठेस होगी? नहीं, होता है। एक ऐसा निष्ठावान कार्यकर्ता आज जैसे हमारे स्तर के कार्यकर्ता है और वो इस तरीके से करे तो निसंदेह ठेस पहुँचती है। लेकिन अब वो क्या बोले, उनकी खुद की सोच है। कई बार कार्यकर्ता ऐसी स्थिति में मारवाड़ी में कहने बखे चढ़ जाए तो फिर अपना भी हित करता है। अब मैं ज़्यादा बड़ी बात नहीं करता हूँ। माननीय जसवंत सिंह जी ने निर्दलीय चुनाव लड़के और आप देख ही रहे हो परिणाम को अच्छे थोड़ी है। टिकट उनके साथ में भी कटी, दूसरा अगर बिल्कुल हम खुद मानते हैं। लेकिन कई ऐसे उदाहरण हैं। मैं बीजेपी का इतिहास बता सकता हूँ। बीजेपी के इतिहास में उमा भारती भी नाराज होकर गई, वापस आई। शंकर सिंह जी वाघेला भी गए, ठीक है ना। उनके भी जो मुख्यमंत्री स्तर के जो कार्यकर्ता थे, तो ऐसा चलता रहता है। लेकिन पार्टी अपने सतत प्रयास की और पार्टी अपने निरंतर चलती रहेगी। पार्टी अपने एक आइडियोलॉजी के आधार पर, हम विचारधारा से जुड़े हुए हैं। 2018 के अंदर बीजेपी का सुपड़ा साफ हो गया था, 13 के अंदर कांग्रेस का सुपड़ा साफ हो गया था। 13 जैसे परिणाम होंगे? अब मैं अतिशयोक्ति तो नहीं कर सकता हूँ, कह नहीं सकता हूँ 13 जैसे परिणाम, तो मुझे उसके आसार तो कम लगते हैं। लेकिन हमारे परिणाम अच्छे रहेंगे जिले भर में, ये मैं आपको दावा करता हूँ। अब देखिए दिलीप पालीवाल है जिनका साफ तौर पर कहना है कि डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश की जाएगी और किसी भी तरीके से इस चुनाव को अंदर 2013 जैसे परिणामों को लेकर तमाम तरीके से अपनी बात रखी। दिनेश वोरा, बाड़मेर।